हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम से की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरोला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूरोला जी की ओर से दिया जाता है। ये हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता, तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। ये वचन तेरी लोगों की ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, आपके जीवन में क्या ज़रूरी है, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना, कि वह तेरे लिए जाजक का काम करे और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के जाजपद का चिन्ह ठहरेगा। निर्गमन 40:15। मेरी प्रिय, बाइबल बताती है कि अगर तुम्हारा विश्वास परखा नहीं गया तो आप एक नकली विश्वासी हैं। विश्वासी आग की भट्टी में भी जाएगा तो ज़रूर पर सोने के समान चमकता हुआ बाहर आएगा। वचन में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है तो वह अभिषेक आपके पुराने से पुराने पापों और श्रापों को ख़त्म कर देता है। अभिषेक से आपका हर बंधन टूट जाता है। जब अभिषेक में बड़े होते हैं तो शैतान जानता है कि अब इनके जीवन में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वह आपके उस अभिषेक को ख़त्म करने के लिए आपके जीवन में पाप को डालता है। और जब आप उसके विषाए हुए पापों के जाल में फंसते हैं तो आपका अभिषेक खत्म हो जाता है, जिसके कारण आप अपने जीवन में निराशा को देखते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरह शिमशोन को परमेश्वर ने उसके माँ के गर्भ से ही अपना नाज़ीर बनाया था, लेकिन शैतान चाहता था कि अगर शिमशोन परमेश्वर के अभिषेक में बना रहा तो मेरा राज्य बना नहीं रहेगा, इसलिए शैतान ने उसको पाप में गिराकर उस अभिषेक को नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर होता है तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखते हैं। परमेश्वर जिसको अभिषेक देता उसके वह भी वापस नहीं लेता। जिस तरह माइकल जैक्सन जब गाता था तो लड़कियां उसे देखकर बेहोश हो जाती थी, मरने को तैयार हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था, परमेश्वर का नहीं बल्कि शैतान का। शैतान के पास भी अभिषेक है जो परमेश्वर ने दिया था, लेकिन जब शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध अपना सिर उठाया तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में से निकाल दिया था, पर अपना अभिषेक वापस नहीं लिया था। इसलिए शैतान को अभिषेक की बातें पता है। बाइबल बताती है कि जब आप गंदी चीज़ें देखते हैं और नशा करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक वही ख़त्म हो जाता है। अगर आप परमेश्वर का अभिषेक चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन और प्रार्थना होना ज़रूरी है। जिस तरह प्रेरितों के काम 1 के 7 और 8 अध्याय में लिखा है कि उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जाना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और अभिषेक पाओगे। अभिषेक आपको बंधनों और हर तरह बीमारियों से आज़ाद करेगा। आज परमेश्वर के कुछ ऐसे दास हैं जिन्होंने अभिषेक तो पा लिया लेकिन व्यभिचार में पाप में गिर गए। इसलिए मेरे प्रियो, आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ेंगे उतने ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपके जीवन में शैतान बहुत ज़रूरी आएगा आपके अभिषेक को नाश करने पर। अगर आप शैतान को हराकर परमेश्वर के अभिषेक में बने रहेंगे तो आप अपने जीवन में बड़े कामों को देखोगे। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने जीवन में पापों को दूर करूँगा और अपने अभिषेक की रक्षा करूँगा और आपके कामों को करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। 1 वर्ष का बाइबल कोर्स, उत्पत्ति 30 का 1 से 24, मत्ती 22 का 15 से 33, यिर्मयाह 20 का 7 से 18। हालेलुया। सबको जाम से की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।